राजस्थान नगर पालिका अधिनियम जब 2009 बना, उसके बाद ही वर्ष 2010 में अशोक गहलोत की सरकार के द्वारा ये व्यवस्था कर दी गई कि साहब जो नगर पालिका के अधीन जो संस्थाएं आती है, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका बोर्ड, इनके जो अध्यक्ष होंगे वो जनता द्वारा डायरेक्ट चुने जाएंगे। और उसमें राइट टू रिकॉल का प्रावधान कर दिया। राइट टू रिकॉल का मतलब है कि अगर उनको पार्षद 3/4 से हटा देते हैं अविश्वास प्रस्ताव से, तो उनको जनता के पास वापस जाएगा। जनता अगर बहुमत दे देती है तो वो चुनाव जीत भी जाएंगे वापस, और वापस जीत गए तो उनको हटाया नहीं जाएगा। ऐसे ही अंता में एक जगह पड़ती है 12, वहाँ पर जो एक नगर पालिका के जो अध्यक्ष थे उनको लिए एक व्यवस्था की गई कि 3/4 से पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव करके हटा दिया, लेकिन बाद में जनता ने उनको वापस बहुमत दिया तो वो अध्यक्ष पद पर बने रहे। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 2010 और 2012 में, क्योंकि राजस्थान में एक साथ नगर पालिका के चुनाव नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं। इस बार 2026 में सरकार एक साथ करवाने का प्रयास कर रही है। तो 2010 में कुछ संस्थाओं के लिए चुनाव हुए, 2012 में कुछ और संस्थाओं के लिए चुनाव हुए। दोनों में ही अध्यक्ष प्रत्यक्ष चुने गए। पर प्रॉब्लम क्या आई कि नगर पालिका में मान लो 60 पार्षदों की जगह है, तो 60 में से 40 बन गए बीजेपी के पार्षद, तो बोर्ड तो बन गया बीजेपी का और अध्यक्ष जीत कर आ गया कांग्रेस का। अब उनमें बनती नहीं है तो काम भी नहीं होता है। इसलिए वापस 2014 में वसुंधरा सरकार ने क्या करा कि इस प्रत्यक्ष वाले सिस्टम को हटा दिया और वापस व्यवस्था क्या कर दी, अप्रत्यक्ष कर दी। तो अब ये अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष होना चाहिए, अप्रत्यक्ष होना चाहिए, ये राज्य विधानमंडल विधि बनाता है। राज्य विधानमंडल क्या बनाता है, विधि बनाता है। तो संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए विधि द्वारा नगर पालिकाओं के निर्वाचन से संबंधित सभी विषयों पर उपबंध कर सकेगा। ठीक है, चलिए।